नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। कितनी ठंड हो गई है। अरे बाप रे। अरे पापा, आप तो बीमार पड़ जाओगे। अरे अपनी बेटी से कुछ तो सीख। ठंड से अगर नाक और उंगलियां सुन्न हो गईं या पीले पड़ गए तो मुझे ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सच में दादाजी? हाँ बिल्कुल, पर अभी तक तो सब सलामत लग रहा है ना पिताजी। हाँ अभी तक सलामत। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें। जनपद सहारनपुर के थाना बेहट के जमालपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। दो पक्षों में हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि थाना बेहट के गांव जमालपुर में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। घायल लोगों का मेडिकल कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है जमालपुर, जहां पर ये सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में आपस में ज़मीनी विवाद को लेकर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कि करीब 5-6 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद था। इसमें अभी इन लोगों को मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के लिए भेजा है। जो इसमें घायल हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है और बाकी इसमें अभी तक हमारे पास किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर जिस हिसाब से तहरीर मिलेगी हम उसी हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, सभी लोग कोई भी इसमें गंभीर रूप से घायल नहीं है। इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ ऐसा डाला गया है, वो हमने मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल रिपोर्ट में जिस भी हिसाब से आएगा और तहरीर जो मिलेगी हम उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने एसबीआई शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नकदी का संकट गहरा गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने कोर्ट रोड स्थित एसबीआई शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। एनके बंसल ने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ था और ग्राहकों का विश्वास काफी बढ़ा था, लेकिन अब सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारी ही नहीं, ग्राहक भी प्रभावित होंगे। पूरे एनके बंसल, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि पूरे देश के 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मचारी अधिकारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक, इन सब में काम करने वाले लोग 2 दिन की हड़ताल पर है। ये हड़ताल इसलिए है कि सरकार 1969 के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद से कानून पारित हुआ था, उसके अंदर परिवर्तन करना चाहती है ताकि गवर्नमेंट। खाद लेने के लिए अन्नदाता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे में हाईवे स्थित किसान सुविधा केंद्र पर सैकड़ों किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। किसान खाद के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। खाद लेने के लिए किसानों को कड़ाके की ठंड में सुबह सवेरे लाइन में लगना पड़ रहा है। सुबह से लाइन में लगे किसानों का सब्र का बांध उस समय टूट गया जब कुछ लोग खाद केंद्र पर बराबर के रास्ते से लाइन तोड़कर घुस गए। सुबह से लाइन में लगे लोगों ने इसका विरोध जताया तो माहौल गर्मा गया। माहौल बिगड़ता देख खाद सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और गुस्साए लोगों को शांत किया। पुलिस ने व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए लोगों को लाइन में लगवाकर खाद बंटवाया। गागलेडी में व्यापार मंडल की बैठक अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के प्रतिष्ठान में संपन्न हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। व्यापार मंडल संरक्षक जनेश्वर गुप्ता ने मांग रखते हुए कहा कि गागलेडी चौक पर पुलिस द्वारा शाम के समय जो बाजार में चेकिंग की जाती है, उसका असर व्यापारियों के रोजगार पर पड़ रहा है। आसपास के क्षेत्र के जो लोग दुकानों पर सामान खरीदने के लिए आते हैं, वे शाम के समय पुलिस को देखकर चालान कटने के डर से बाजार में आने से डरते हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि दुकानदारों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, इसके लिए चाहे हमें दरी क्यों न बिछानी पड़े। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए उप निरीक्षक मुकेश दिनकर को व्यापारियों की समस्या से अवगत कराते हुए निजात दिलाने को कहा। उप निरीक्षक मुकेश दिनकर ने कहा कि थाना अध्यक्ष से वार्ता कर इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक में उपाध्यक्ष विनीत गुप्ता, रोहित गुप्ता, महासचिव प्रदीप धीमान, कोषाध्यक्ष सोमपाल कश्यप, सचिव बालेश कश्यप, अनिल वर्मा, हाजी अकरम, पवन दुआ, विजेंद्र पाल सहित मोनिश धीमान, श्रीकांत शर्मा, जय भगवान धीमान आदि मौजूद रहे। सहारनपुर में पुलिस द्वारा घंटाघर, बस स्टैंड, नेहरू मार्केट और विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के साथ दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण को मॉक ड्रिल की गई। शहर में फोर्स तैनात कर दी गई। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, सड़क और बाजारों में सबसे अधिक फोर्स तैनात की गई। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पॉइंट की जांच की। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस की तैयारियों को परखा गया। इस समय समय पे हमारी जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसका मॉक ड्रिल हम लोग करते रहते हैं। आज वही यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है पूरे नगर क्षेत्र में। जो भी दंगा स्कीम यहाँ पे बनी हुई है, इसमें जो भी पिकेट्स पॉइंट्स हैं, रूफटॉप ड्यूटी है, जो नाकाबंदी होती है हमारी, जो गश्त होती है, सबको खड़ा किया गया है, सबको चेक किया जा रहा है, सबका रिस्पांस टाइम चेक किया जा रहा है। ये रिहर्सल इसलिए होता है कि ताकि सबको अपना ड्यूटी पॉइंट मालूम रहे और जैसे ही कोई कंट्रोल से सूचना मिलती है, किसी विषम परिस्थिति की, दंगा होने की सूचना मिलती है, ताकि अपने अपने पॉइंट पे सभी लोग पहुंच जाए और उस पॉइंट की ज्योग्राफी के बारे में पहले से जानते रहें। पुलिस ने विनोद जैन की आटा चक्की में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपी विनोद और राजेंद्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आटा चक्की से चोरी किए माल को बरामद किया। पड़ोस में रहने वाला ही इस मामले में चोर निकला। आपको बता दें कि विनोद जैन की आटा चक्की के अंदर चोर बगल में स्थित सोसाइटी की छत से होते हुए अंदर घुसे और वहां से सामान को चुरा लिया। सहारनपुर में अमृत महोत्सव आयोजन समिति सहारनपुर महानगर द्वारा स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं के द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रवीण, शुभम मित्तल, प्रशांत गुप्ता, मनोज कुमार, सुदेश वर्मा, शैलेंद्र भूषण, हरीश चावला, देवेंद्र राणा, आनंद मेहता, श्रवण, अश्विनी मेहता आदि मौजूद रहे। प्रवीण, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहारनपुर। अमृत महोत्सव आयोजन समिति सहारनपुर महानगर के तत्वावधान में इस आयोजन के 3 उद्देश्य हैं। अपने इस आज़ादी के ऐसे गुमनाम नायकों को खोज करके निकालना जिनके स्मृतियाँ शायद ही समाज को है, ऐसे जिनके योगदान तो बड़े हैं लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उनका कोई स्थान नहीं, ऐसे गुमनाम नायकों का स्मरण। दूसरा, अपने सहारनपुर के अंदर स्थानीय इतिहास के कुछ प्रसंगों से समाज को जोड़ना, यानी सहारनपुर का भी स्वतंत्र संग्राम में एक बड़ी भूमिका रही होगी, उस भूमिका को खोजना और अपनी युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर देना। वहीं तीसरा इसका उद्देश्य है कि हमारा 100 साल के बाद का भारत कैसा होगा, इसका एक शुभ संकल्प हमारी युवा शक्ति ले सके, जिसके आधार पर एक अच्छा भारत उनको हम प्रस्तुत कर सकें। सहारनपुर को कूड़ा मुक्त करने के लिए नगर निगम के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत जिन क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कम हो रहा है, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में निगम के अधिकारी व कर्मचारी, ITC सुनहरा कल से संबद्ध NGO उमंग, फोर्स व स्पेस के वॉलंटियर्स को साथ लेकर घर घर संपर्क कर कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लाभ बता रहे हैं और यह भी समझा रहे हैं कि यदि आपका घर और आसपास का क्षेत्र साफ रहेगा तो आपका परिवार बीमारियों से बचा रहेगा। क्या जानवरों को भी ठंड लगती है दादू? हाँ बिल्कुल लगती है बबली। दादाजी, मैं घर जा रही हूँ, आप आराम से आओ, ठीक है? अरे लेकिन बबली। देखो दादाजी, अभी गौरी को ठंड नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है बबली कि तुमने गौरी के बारे में सोचा, लेकिन उसे जरूरत है एक चादर या जूट की बोरी की और एक ढकी हुई जगह की जहाँ ठंडी हवा न। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें। सरसावा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और दैनिक यात्री रहे लोगों ने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन DRM के नाम सरसावा रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल से पूर्व यहां पर 13 गाड़ियों का ठहराव था, परंतु अब ट्रेन नहीं रुकने से दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से सरसावा रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से बंद पड़ी रेल सेवा का शुरू करने की मांग की गई।
ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर नगर पंचायत तीतरो से सभासद प्रतिनिधि वजाहत अकेला ने नगर पंचायत तीतरो से अतिशीघ्र अलाव व गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था करने की मांग की है। वजाहत अकेला ने कहा है कि दिन पर दिन सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से गरीब बेसहारा लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गरीब बेसहारा लोगों को ठंड से बचाव के लिए नगर पंचायत के द्वारा जल्द ही नगर के मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए और जिन लोगों के पास सर्दी से बचाव के लिए कंबल नहीं है उन्हें कंबल भी नगर पंचायत की ओर से दिए जाए। मामला ये है कि सर्दी बढ़ चुकी है और लोग परेशान है, धूप भी कम निकल रही है और गरीब लोगों की मांग है कि नगर पंचायत कंबल तो बांटती है हर साल, पर वो जनवरी के आखिर में बांटती है, तब तक तो ठंडी जा चुकी होती है। और लोगों की मांग है कि इस बार कंबल जल्दी बांटे जाए और जगह जगह अलाव की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि गरीब आदमी को आराम मिल सके। अब तक के नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है? नहीं, अभी तक की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र में पानी संस्थान आईटीसी सुनहरा कल द्वारा नगर निगम के सहयोग से जल संरक्षण और संचयन विषय पर वाटर यूजर मेंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने तालाबों, पोखरों और नदियों सहित सभी जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की अपील की। शहरी एवं ग्रामीण वाटर यूजर ग्रुप को जल बचाव तथा जल संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ग्राम मड, सड़क दूधली, चक्रेटी, मानकमऊ, रामनगर, ककराला, थरोली व ईकरी आदि गांवों के वाटर यूजर शामिल रहे। सहारनपुर के सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित छात्र संसद चुनाव में समर्थ पवार प्रधानमंत्री और अनन्या गुरेजा उप प्रधानमंत्री के पद पर विजय हुई। स्कूल में नवगठित छात्र संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मुख्य चुनाव प्रभारी चंद्रमणि बडोनी ने बताया कि 4 उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन किया। कार्यक्रम में प्रबंधक अमर गुप्ता, समिति सदस्य अशोक चावला, प्रिंसिपल राजीव कुमार शुक्ला, कोऑर्डिनेटर सुखविंदर सिंह घई, सुनैना कालरा, छवि शर्मा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता के सहारनपुर जिले की बालक बालिका यूथ एथलेटिक्स टीम का चयन 19 दिसंबर को स्टेडियम में किया जाएगा। यह जानकारी जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि चयन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का नामांकन 18 दिसंबर से होगा। इसके लिए 200 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रति इवेंट देना होगा। थ्रो इवेंट में प्रतिभाग लेने वाले खिलाड़ी प्रतियोगिता के दिन अपना थ्रो प्रमाण पत्र साथ लेकर आएंगे। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मकतब ए इमामिया जाफरे सादिक का सालाना स्थापना दिवस आज पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मकतब ए इमामिया जाफरे सादिक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनका परीक्षा परिणाम पत्र व प्रशस्ति पत्र व इनाम भी तकसीम किए गए। छोटा इमाम बाड़ा मोहल्ला अंसारियान स्थित शिया जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मकतबे इमामिया जाफरे सादिक का स्थापना दिवस समारोह शुरू हुआ। इस मौके पर संस्था के संस्थापक फरद मेहंदी काजमी ने कहा कि किसी भी कौम की तरक्की उसके बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मोमिन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देने का हर संभव प्रयास करे। स्थापना दिवस समारोह को मदरसे के उस्ताद वासिक हुसैन काजमी, आजादार हुसैन, अथर अब्बास दादू, अख्तर हुसैन, इंतजार जैदी, कोसर अब्बास जैदी ने भी अपने ख्यालात पेश करते हुए मकतब को मजबूती प्रदान करने में बच्चों में तालीम बढ़ाने का जोर दिया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों पर झंडा रैली निकाली गई। लोक संकल्प समिति सदस्य चौधरी निरपाल सिंह के नेतृत्व में झंडा रैली पंजाबी बाग, हकीकत नगर, जाट कॉलोनी, शास्त्री नगर से होते हुए निकाली गई। इस अवसर पर चौधरी निरपाल सिंह ने कहा कि झंडा रैली जिले और नगर के सभी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य चौराहों पर और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय लोकदल का झंडा स्वयं भी लगाए। कम से कम 10,000 झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली में युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश चौधरी, एडवोकेट, युवा लोकदल क्षेत्रीय अध्यक्ष परमेंद्र तोमर, युवा महानगर अध्यक्ष रिंकू सोनकर, चौधरी अरविंद मलिक, कमल सोनकर, राजीव चौधरी, मैनपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के देवबंद में आबकारी विभाग की शराब माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। देवबंद के 1 दर्जन से अधिक गांव के जंगलों में आबकारी विभाग की हुई ताबड़तोड़ छापेमारी से खेतों से फरार हो गए शराब माफिया। छापामारी के दौरान आबकारी विभाग ने शराब की भट्टियां भी की ध्वस्त। अभी गर्माहट आएगी। जरा एक खिड़की थोड़ा खोलना बेटा।
इतनी ठंड में खिड़की खोल दूं? हाँ, हीटर, अंगीठी इत्यादि चलाने पर एक खिड़की हमेशा खोल देनी चाहिए ताकि नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे कमरे में बंद ना हो। ओह, इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।